हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो हम जानेंगे 3E के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 3E क्या है और क्यों इसे अप्लाई किया जाता है और एक निवेशक के जीवन में 3E को अप्लाई करना सीखना क्यों जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज की शानदार और जानदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला ही है दोस्तों एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, पहला ई का मतलब है एजुकेशन, जिसका मतलब है शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इन्वेस्टिंग के दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो पहले हासिल करने के लिए वो चीज़ आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कैसे किया जाता है, ये कैसे होता है। तो इसलिए आप लोगों को जब भी आप लोग कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर उल्टा क्या होता है कि किसी से सुन लिया, किसी का देख लिया या किसी से टिप ले लिया और कूद गए और अपना पैसा लॉस कर दिया। जहाँ दोस्तों इतिहास गवाह है कि 90% लोग यहाँ पर पैसा गवाते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो रिसर्च नहीं करते हैं। जहाँ दोस्तों रिसर्च नहीं करते हैं और अपना पैसा गंवा बैठते हैं और फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गलत है, स्टॉक मार्केट जुआ है, ये है वो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिंग करने से पहले मेरी आपसे दिली ख्वाहिश है कि आप हमेशा अपना रिसर्च करें, अपना बेस्ट दें। अगर आपको नहीं पता कि कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, उसका CEO कौन है, उसका CFO क्या है, या आपको नहीं पता उसके मैनेजमेंट में कौन कौन है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसके विज़न क्या है, उसके गोल क्या है, सब नहीं पता तो कृपया आप इन्वेस्ट ना करें, आपका पैसा डूब सकता है। दूसरा दोस्तों एक्सपीरियंस। जहाँ दोस्तों जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप करते जाएंगे, हो सकता है आप बीच बीच में कहीं पैसा लॉस भी करें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप बताना चाहता हूँ कि जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर आएँ तो मेंटलिटी ये बैठा लें कि अगर मुझे 8% के बदले 4% भी रिटर्न मिला 5 साल तक, तब भी मैं यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ। आप यहाँ पर ये मेंटलिटी बैठा कर आएँ कि अगर मुझे 5 साल तक या 6 साल तक या 10 साल तक 8% एक्सपेक्ट करता हूँ और 8% मुझे नहीं मिला, 4% मिला, फिर भी मैं यहाँ पर अपना योजना बना सकता हूँ, अपना कार्य कर सकता हूँ। ये मेंटलिटी लेके आना है। ये नहीं कि आपको एकदम से 20% ही चाहिए और 20% नहीं मिला तो आप वहाँ से एग्जिट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मेंटलिटी ये होना चाहिए कि आप यहाँ आ रहे हैं तो सीखने के वास्ते आ रहे हैं और आप सीखेंगे ज़रूर। जी दोस्तों, जैसे जैसे आप सीखेंगे आपके पास एक्सपीरियंस होगा और आपके पास जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आपके पास पैसा बनता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर बिना गंवाए तो पहली बात तो मिलता नहीं है, और अगर आपने कुछ गंवा दिया है तो इसका मतलब यह है कि आपको वहाँ से सीखना है कि मैंने वहाँ गलती क्या करी। उसके बाद आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। कहते हैं कि इन्वेस्ट कर देते हैं, गंवा भी देते हैं, लेकिन वो निराश हो जाते हैं और फिर पलट के नहीं देखते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपने अगर गंवा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले देखिए कि आपने गलती कहाँ करी और फिर उस गलती को अपने डायरी में नोट डाउन करिए और फिर उसी गलती को अपने अगली बार में मत दोहराइए और उसी गलती को इग्नोर कीजिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। जी हाँ दोस्तों, यही चीज़ मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ। जब भी मैं कोई गलती करता हूँ तो सुबह से लेके शाम तक जितनी भी गलतियाँ होती है मैं अपने डायरी में नोट डाउन करता हूँ और उसे एनालाइज करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैंने कहाँ क्या गलती की है और अगली बार से मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है। इस तरह से मेरा प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होता है और मैं सीखता रहता हूँ। तो ये एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। बिना एक्सपीरियंस, बिना गेन के आपको कुछ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो कहने मतलब ये है कि जब उतार चढ़ाव आता है तो ही आप सीखेंगे, तो ही आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। आपके पास आप हमेशा जीतते रहेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन आपको हारना भी ज़रूरी है, इसलिए कि हारने से आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा है दोस्तों एक्सेस कैश। जहाँ दोस्तों यानी इसका मतलब है अत्यधिक पैसा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अत्यधिक पैसा होना चाहिए कि कोई भी इंसान हो या कोई भी बिजनेस हो, दोनों में से कोई भी हो, उन दोनों को चलाने के लिए आपके पास मतलब है अत्यधिक पैसा, एक्सेस मनी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कैश होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी है तो गाड़ी में क्या होना चाहिए, CNG होना चाहिए या पेट्रोल डीजल वगैरह होना चाहिए, तभी गाड़ी मेरी स्टार्ट हो पाएगी, चल पाएगी, आगे की जर्नी शुरुआत हो पाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति हो या बिजनेस हो, आपको कैश की ज़रूरत इसमें पड़ सकती है। कैश एक तरह से ईंधन का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो अकेला व्यक्ति हो चाहे वो बिजनेस हो,
इसीलिए तो कहा जाता है कि ये एक प्रकार का मोट होता है। जिस भी कंपनी के पास अत्यधिक पैसा, अत्यधिक कैश होता है, लिक्विड कैश होता है, उसको मोट मिल जाता है, यानी कि कोई भी उसे निगल नहीं पाएगा। कंपनी नई जो कंपनी आएगी उसे निगल नहीं पाएगी, बर्बाद नहीं कर पाएगी, यानी कि वो बच सकता है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है और वो सारा पैसा अपने मेंटेनेंस में ही खर्चा करते जा रही है, सारा पैसा अपने फिजूल खर्ची में ही करते जा रही है और अपना पैसा बचा नहीं रही है, तो मार्केट में कोई नया लीडर आएगा तो उसे हटा सकता है, रिप्लेस कर सकता है और आपका पैसा डूब सकता है अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो। लेकिन अगर कंपनी के पास एक्सेस पैसा है और कर्जा नहीं है तो ये प्लस पॉइंट है। इसीलिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट रखा गया है 3E, जिसका मतलब है एक्सेस कैश। जिसका मतलब है कि आप हो, कोई भी इंसान हो या बिजनेस हो, उसके पास कैश लिक्विड होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कैश लिक्विड एक ईंधन का काम करता है। जहाँ तो जितने भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, आप वहाँ पर देखना कैश रिजर्व कितना है कंपनी के पास। अगर ज़्यादा है, कैश फ्लो 10% से ज़्यादा है, तो आपको निवेश करना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ से आपको हट जाना चाहिए। क्योंकि कैश जो है दोस्तों, मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि जो कैश है ये आपका ईंधन की तरह काम करता है। जहाँ दोस्तों कल को कंपनी कोई भी घाटे में जाएगी, कोई भी नया कॉम्पिटिटर आता है तो वो उससे लड़ सकती है, वो उससे बीट कर सकती है, वो उससे फाइट कर सकती है, यानी कि वो उससे अपना बचाव कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये सारे एक्सेस अत्यधिक पैसे का मतलब हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तीनों ई समझ में आया होगा, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सेस, मनी। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो कृपया इन तीनों ई को अपने लाइफ में अप्लाई करें, आप एक सफल निवेशक बन सकते हैं। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप उन्हें भी ज़रूर अप्लाई करें अगर लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ जंगल में आके वीडियो बनाता हूँ ताकि शोर कम हो और ज़्यादा क्वालिटी आपको दे सकूँ। तो इसलिए इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अगर ऐसे ही ग्रोथ पोटेंशियल चाहिए, आपको ऐसे ही नई सफल निवेशक बनने के लिए टिप चाहिए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्योंकि आप इसी चैनल से आप सीख सकते हैं कि एक सफल निवेशक कैसे बन सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि 3E एक सफल निवेशक के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमें और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्विटर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कमेंट में आपका कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।